नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शाक्या आज आपके साथ उपस्थित हूँ हमारा नया टॉपिक लेकर संख्या पद्धति। देखिए संख्या पद्धति क्या है, इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, इसमें आपके लासा मासा से लेकर भिन्न संख्याएं, दशमलव संख्या, ये सारी चीज़ें करनी और इस तरह के बहुत सारे टॉपिक आते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज हम संख्या पद्धति टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं और उसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक जो हैं एक एक दिन में क्लियर एक एक वीडियो में करते रहेंगे। तो आइए चलते हैं आज संख्या पद्धति, इसमें हम परिचय और स्थानीय मान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखो संख्या पद्धति जो है, संख्याएं जो है हमारी दो पद्धतियों से हम जानते हैं। एक हमारी भारतीय पद्धति है, भारतीय पद्धति, और दूसरी हमारी है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। इस तरह से हमारी दो पद्धतियां हैं। ठीक है, हमारी कैसी चलती है, भारतीय पद्धति में वंश यानी इकाई, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। तो इस तरह से हमारी ये पद्धति भारतीय पद्धति चलती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ऐसा नहीं होता है। देखो क्या होता है, हमारा पहले वंस, टेंस, हंड्रेड ये चलता है, उसके बाद दो दो चलते हैं, 10 10,000, लाख लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में इस तरह से नहीं होता, उसमें सारे तीन तीन में चलते हैं। जैसे पहला तो आ जाएगा आपका वंस, फिर टेंस, फिर हंड्रेड, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर आपका आता है मिलियन, मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, फिर 10 बिलियन, और फिर 100 बिलियन। तो इस तरह से आपके ये तीन 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 और तीन इस तरह के ग्रुप बनते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तीन का पहला ग्रुप बनता है, फिर दो दो के इस तरह से चलते रहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखना चाहें तो देखो वंस होता है कितना, 1। ठीक है, टेंस यानी 10, 100 यानी, और 1000, ये आपको आसान पता है सभी चीज़ें, 10,000, लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। इस तरह से होगा। ठीक है, अब आ जाइए चलते हैं। देखिए वंश का ये तो वंश सेम रहता है, टेंस, 100, 1000, 10,000, और लाख जो होता है 100,000 के बराबर होता है। इसका मतलब अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न कि जो मिलियन होता है वो कितने रुपयों के बराबर होता है। तो 1 मिलियन, 1 मिलियन आपके कितने के बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख, याद रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ा के हम देख लेंगे। तो ये बहुत पूछा जाता है कि 1 मिलियन कितने का होता है, 10 लाख का होता है। अब देखो जैसे कोई संख्या लिखी है, ठीक है, अब इसे कहा गया, इसको पढ़ के बताओ। तो हम अगर भारतीय पद्धति में पढ़ना है तो कैसे करेंगे, देखो भारतीय पद्धति में सबसे पहले और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, मान लीजिए, हाँ ठीक है। तो पहले हम
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पढ़ना शुरू करेंगे। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है। तो करोड़ पे पहुंच गया है, तो करोड़ पे पहले टिक लगा दिया। फिर उसके बाद 2-2 के ग्रुप बनेंगे और लास्ट वाला 3 का रहता है, ठीक है। या फिर हमें अगर पीछे से लगाना है तो पीछे से 3 का छोड़ दो, 1 10 100, फिर 2-2 के होंगे ग्रुप। अब आप पढ़ सकते हैं, ये हो गया 100,000 तक, 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गया 2,37,90,567। अब इसी को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पढ़ेंगे तो हमें पता है ये कितने होने चाहिए, 3-3 पे ग्रुप बनने चाहिए, ठीक है। तो पहला 3 का, दूसरा भी 3 का, पीछे हुए 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 1 10 100,000 10,000 100,000 फिर मिलियन 10 मिलियन, तो 23,790,567। डिफरेंस कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर कॉमा में 3-3 के ग्रुप बटे हुए हैं सारे, तो वो आपके अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होगी। और 2-2 के ग्रुप बटे हुए हैं, ठीक है, एक पहला 3 का फिर 2-2 के बटे हुए हैं, तो वो आपकी भारतीय पद्धति होगी। तो ज़्यादा इसमें ऐसा कुछ डीपली पूछा नहीं जाता, कसकर ये पूछा जाता है मिलियन कितने के बराबर, 10 मिलियन कितने के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूछा जाता है। 1 करोड़ जो होता है 10 मिलियन के बराबर होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान मतलब, स्थानीय मान कैसे होता है, यानी कि स्थानीय मान का मतलब है कि वो जिस स्थान पे रखा है उसका मान आपको बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ बोला गया कि 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 देखेंगे इस पर 1 10 100 1000, तो 3 जो है 1000 पे है, यानी कि हम क्या कर देंगे 3 में 1000 का गुणा कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 3000, ठीक है। अगर मैं इसकी ट्रिक बताऊँ याद करने की, तो आपको क्या करना है, स्थानीय मान निकालना है। किसका निकालना है, 3 का निकालना है। तो 3 लिख लो, पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3, उतने ही 0 लगा दो। तो ये आपका स्थानीय मान निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। 9 का स्थानीय मान 9 ही रहेगा, ठीक है। आइए एक तरफ से सारे निकाल लेते हैं इसके। 9 का स्थानीय मान 9 रहेगा। 7 का स्थानीय मान 7 लिखना है और पीछे 1 डिजिट है तो 1 0। 5 का स्थानीय मान 5 लिखना है, पीछे 2 डिजिट हैं तो 2 0। 3 का स्थानीय मान 3 लिखना है और पीछे कितने 0 3। 2 का स्थानीय मान 2 लिखना है और पीछे 1 2 3 और 4। तो इस तरह से आपको स्थानीय मान निकालना है, ठीक है। ये तो हो गए क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब आपके जातीय मान देखते हैं क्या होता है। जातीय मान या अंकित मान भी कहीं कहीं इसको लिखा रहता है, अंकित मान, ठीक है। तो जातीय मान और अंकित मान कैसे करेंगे, जैसे देख लें, ये सिंपल होता है, जो जिस संख्या है उसका जातीय मान या आंकिक मान वही होता है, ठीक है। जातीय मान या अंकित नहीं, आंकिक मान कहते हैं। तो देखिए 9 का स्थानीय मान 9, 7 का स्थानीय मान 7, 5 का 5, 3 का 3, 2 का 2, ठीक है। इस तरह से चलता है। एक संख्या ऐसी है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान सदैव समान रहता है, वो है आपकी 0। 0 का कहीं भी स्थान पे होगा तो उसका स्थानीय मान, क्योंकि 0 में 1000 का गुणा करोगे तो 0 ही आएगा, तो 0 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान रहते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि इस संख्या में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताओ। तो स्थानीय मान तो हो गया 500, जातीय मान 5 है, कम कर दिया तो आ गया आंसर 495। तो इस तरह से ये क्वेश्चन चलेंगे आपके। स्थानीय मान और जातीय मान आपको क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चन आ जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या आपको करना है आगे करके देख लेते हैं। 6027 में 6 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है, ठीक है। तो 6 का स्थानीय मान तो हो जाएगा 6 और पीछे कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 3 0, 6000, तो ये स्थानीय मान हो गया। और जातीय मान 6 होता है, घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा 5994। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। आइए थोड़ा सा आगे चल, तो हम अब सीखेंगे दशमलव में स्थानीय मान ज्ञात करना। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे दशमलव में स्थानीय मान। मान लीजिए कोई संख्या हमारी 253.96, ठीक है। अब आपसे कहा गया कि सबके स्थानीय मान बताओ, चलो ठीक है। तो देखो हमें क्या करेंगे, दशमलव किधर लिख ले रहे हैं, ठीक है। दशमलव का ये कैसे स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है। तो हम क्या करेंगे, चलिए दशमलव देखिए, यहाँ पर 3 का स्थानीय मान क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पर है। 5 का 50 हो जाएगा और 2 का 200 हो जाएगा। इस तरह से आप करना आता है।
दशमलव में क्या होता है, यहाँ पर इधर चलते हैं तो 10 का गुणा होता चला जाता है, यहाँ पर 1 का गुणा, फिर 10 का, फिर 100 का, लेकिन दशमलव में ऐसा भाग लगता है। यानी कि 9 जो है ये हो जाएगा इसका स्थानीय मान 9/10, और 6 का हो जाएगा 6/100, क्योंकि ये 2 स्थान पे है। तो यानी कि इधर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही बटे में। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं 0.509। इसमें आपको 9 का बताना है, तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9 बटे कितना, 1 2 3 हज़ार, 9/1000 या 0.009। ठीक है, यानी कि इसके आगे के सारे जीरो कर दो। ठीक, जैसे ज़्यादातर इस तरह से आंसर आता है, तो बटे में आपको इसे करना है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है। आइए चलते हैं, कुछ और सीखते हैं इसके बारे में। आइए स्थानीय मान के हिसाब से बड़ी या छोटी संख्याएं बनाना सीखते हैं। तो देखिए, अगर आपसे बोला जाए कैसे कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताओ, सबसे छोटी संख्या बताओ। अब आपको क्या करना है, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आपको क्या करना है, 1 लिख लेना है और 4 जीरो लगा देने हैं। ठीक है, 1 लिखिया और जितने 5 अंक है तो उससे कम उतने जीरो लगा दो, क्योंकि देखो एक को मिला के तो कितने 5 हो जाए, 1 अंक हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और लिखा हो 5 अंकों की सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो क्या होगी, देखो तो सीधी बात है, जितनी बार अंक दिए उतनी ही बार 9 लिख देना है। ठीक है, तो ये आती है आपकी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालना। ये बेसिक है, बहुत ज़्यादा आपको आता है, सीधी बात है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसी से परिवर्तित करके और आगे जब क्वेश्चन बनते हैं तो जिसको ये नहीं पता होगा उसको आगे की दिक्कत आएगी। आइए चलते हैं और देखते हैं इसमें। अब जैसे ये दिया गया, अब हमें दे दिया गया कि दिए हुए कोई अंक हैं और उनसे आपको बड़ी और छोटी संख्या बनानी है। ठीक है, जैसे मान लो दिया गया 2,7,3,9। ठीक है, इससे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बनाओ, संख्या बनाओ। ठीक है, और अगर छोटी से छोटी पूछा जाए तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताओ, संख्या बताओ। अब आपने क्या करना है, देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, तो बड़ी से बड़ी बोला जाए तो सबसे पहले बड़ी संख्याएं लिखना शुरू कर दो। तो ना सबसे बड़ी, फिर 7, फिर 3 और 2, फिर ये 9,732। इन अंकों को प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बनेगी 4 अंकों की। और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखना 2 3 7 9 और 2,379 आपकी जो है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनेगी इनका प्रयोग करके। आइए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे दिया गया हो 9,0,5,7। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है, तो सबसे बड़ी संख्या करनी क्या करेंगे, सबसे पहले 9, फिर 7, फिर 5 और फिर 0। अब सबसे छोटी संख्या बनाओ, तो सबसे छोटी संख्या लिखना शुरू कर देते हैं। चलो 0, फिर 5, फिर 7, फिर 9। तो देखेंगे क्या ये सही है। ठीक है, देखिए ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये वाली संख्या सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये केवल कितने अंक की रह जाएगी, 3 अंकों की। लेकिन सवाल में आपको बोला गया 4 अंकों की छोटी संख्या बताओ। तो ऐसे में क्या करना है, याद रखना 0 को कभी सबसे आगे नहीं रखेंगे। ऐसी कंडीशन हम 0 को आगे नहीं रख सकते, तो दूसरा कौन सा छोटा नंबर है, 5, ये रखेंगे और फिर 0 रखेंगे और फिर 7 उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। तो 5,089 जो है ये निकलेगी आपकी यहाँ से सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की। याद रखेंगे 0 कभी आगे नहीं आएगा, 0 आएगा दूसरे नंबर पे, तो इसको आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। से क्वेश्चन दिया है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो, या ये क्वेश्चन दे सकता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 का गुणज हो। ठीक है, तो भी एक ही बात है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेनी है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई आपकी। अब इसमें आपको क्या करना है, 7 से विभाजित कर देना है। 7 एकम 7 आया 2,
और 9 का उतारा ले लेंगे 29, 7 चौकू 28, आ गया 1, फिर से 9 उतार लेंगे यहाँ पर 19, 7 दूनी 14, बचा 5 और 1 9 का और यहाँ उतारा लेंगे 59 हो गया और 7 अट्ठे 56, आपका बचेगा कितना 3, शेष कितना बचा 3, यानी कि संख्या में 3 शेष बच रहा है जब 7 से कटते तो 3 इसमें से घटा दो तो जो आपकी संख्या आएगी वो आएगी 9 9 9 9 में से गया 3 तो 9 9 9 और 6, 9996 वह संख्या है जो 7 से कट जाती है और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 7 से कट जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर लेंगे। इसका एक बार देखना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत आसान है। 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे और उसको भाग लगा देंगे, जिससे भी पूछा हो कि विभाजित है या नहीं है, ठीक है। शेष यहाँ बचेगा, उसके बाद आप उसको घटा देंगे। आइए चलते हैं एक टाइप का और देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाज्य हो। अब आपको देखो क्या करना है, सेम वही करना है। 4 अंकों की छोटी संख्या लिख लो, आपका आ गया 1000 और इसमें हम 7 से विभाजित करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो करते हैं 7 एकम 7, बचा क्या 3, उतारा लिया 0 का, 7 चौकू 28, बचा 2, उतारा लिया 0 का और 7 दूनी 14, बचा 6, ठीक है। अब ये 6 तो है वो बच गया आपका क्या, शेष बच गया। अब देखो आपको याद रखना, अगर आप 1000 में से संख्या निकालने के लिए 1000 में से 6 कम कर देंगे तो वो बचेगा 994, तो आपका 994 आंसर तो आ जाएगा। लेकिन आप देखोगे 994 जो है वो 4 अंकों की संख्या है ही नहीं। 1000 में से कुछ भी आपने घटा दिया तो वो 4 अंकों की संख्या रह ही नहीं जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ दें, जोड़ने पे भी आपका आंसर गलत आएगा। अगर अपने 1000 में जो है आपने 6 जोड़ दिया तो वो भी आपका आंसर गलत आ जाएगा। 1006 जो है 7 से कटेगी ही नहीं। ऐसे में आपको क्या करना है, शेष और भाजक का अंतर निकाल लेना है, ठीक है। शेष और भाजक का अंतर क्या हुआ 1, ठीक है। ये भाजक होता है, ये भाजक होता है, ये शेष है, इसका अंतर हो गया 1 और इसको जोड़ देना है, ठीक है। तो जो आपकी संख्या आएगी छोटी से छोटी की कंडीशन में 1000 प्लस 1 तो वो आ जाएगी आपकी 1001, याद रहेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यानी कि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी में डायरेक्ट शेष को घटाना है, लेकिन छोटी से छोटी में भाजक और शेष का अंतर जो होगा वो निकाल के जोड़ देना है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं। आइए एक छोटा सा टॉपिक और जान लेते हैं। क्वेश्चन है 197 का अनुवर्ती या पूर्ववर्ती बताओ या फिर उत्तरवर्ती बताओ, ठीक है। तो देखो क्या करना है, बहुत आसान है। अनुवर्ती या पूर्ववर्ती मतलब एक पहले का, तो इसमें से एक कम कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 196। उत्तरवर्ती अगर पूछा हो तो एक बढ़ा देंगे तो आंसर आ जाएगा 198। तो बहुत ही आसान चीज़ है, छोटी सी चीज़ है, मैंने सोचा बता देता हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको देख लेना है। आज का टॉपिक हम इधर ही रखते हैं, कल संख्या पद्धति में ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम कवर करेंगे। याद रखना, सब किसी भी पेपर में, ज़्यादातर पेपर में मैथ में 50% पोर्शन जो होता है वो संख्या पद्धति का ही होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आता है। तो ये टॉपिक जो है आप गहन कर अध्ययन से देखें, बार बार देखें, इनके नोट्स अच्छे से बना लें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं, तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको और भी टाइप के संख्या पद्धति में किस टाइप के क्वेश्चंस चाहिए तो आप उसको कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके साथ बना दूंगा। चलिए तब तक मिलते हैं, धन्यवाद।